वेलकम टू RS स्टडी। इस वीडियो में हम टॉप 50 साइंस MCQ देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा होता है। आपको इनमें कार्य का जो SI मात्रक है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? जूल होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से पारसेक किसका इकाई है। ऑप्शन है प्रकाश की चमक, समय की, दूरी की या फिर चुंबकीय बल की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दूरी की। किसका है? दूरी की। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है फ्रेंड्स। हर्ट्ज जो है ये हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। वो क्या हो गया, रुकिए एक मिनट। अब आगे क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अब हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। हर्ट्ज तरंग की स्पष्टता, तरंग की आवृत्ति, तरंग की दैर्ध्य या तरंगों की तीव्रता। बताइए इनका जो सही आंसर है ऑप्शन बी तरंग की आवृत्ति। क्या है? तरंग की आवृत्ति। चलिए इसी के साथ अब 4 नंबर क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई। ऑप्शन है 1991, 1971, 1981, 1991। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1971। क्या है? 1971। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित होता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी की। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन है द्रव्यमान, संवेग, कोणीय वेग और वेग। तो इसका जो सही आंसर है 6 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान इसका सही आंसर। और फ्रेंड्स हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि सदिश और अदिश राशि को पहचानने का ट्रिक जिसमें वो आ जाए वह सदिश राशि है और वो अगर नहीं आए तो वह अदिश राशि हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है त्वरण, द्रव्यमान, बल, वेग। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक या गिर जाते हैं। इनमें से किन कारणों से ऐसा होता है। ऑप्शन है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, पहला नियम या सापेक्षता का सिद्धांत। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन के गति का पहला नियम। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन है रॉकेट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम या फिर न्यूटन गति का तीसरा नियम। इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन डी न्यूटन गति का तीसरा नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यदि हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो हमारा भार यानी जी का मान घटता जाता है। और चंद्रमा पर भी यही होता है दोस्तों। चंद्रमा पर भी भार घटता है, लेकिन याद रखिएगा द्रव्यमान हमेशा परिवर्तित नहीं होता है, द्रव्यमान हमेशा सेम ही रहता है। अब 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी से धरातल की तुलना में चंद्रमा की धरातल पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। ऑप्शन है चंद्रमा की सतह उबार होने के कारण, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है,
सी है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है और डी है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है, इसीलिए हम लोग चंद्रमा पर पृथ्वी से अधिक ऊंचा उछल सकते हैं। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा फ्रेंड्स? 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है तैराक को नदी के तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? बताइए, तैराक जो होता है वो नदी में के तुलना में समुद्र में अधिक आसानी से तैर सकता है, क्यों? ऑप्शन है नदी की तुलना में समुद्र का पानी कम प्रदूषित होता है, या फिर समुद्र की लहरें तैराक को तैरने में मदद करती है, समुद्र में पानी अधिक गहरी होती है, या फिर नदी में के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। इसका जो सही आंसर है समुद्र की लहरें तैराक को तैरने में मदद करती हैं। इसका बी ऑप्शन नंबर सही आंसर है। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है इनमें से किन कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं उसका कारण क्या है? तो इसका कारण आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है निम्न घनत्व के कारण, निम्न तापमान, निम्न दाब या फिर निम्न श्यानता। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन ए, निम्न घनत्व के कारण। अब देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका कारण है। इसका कारण पूछ रहा है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाता है, जिनका कारण ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कमी का होना, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में वृद्धि का होना, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कोई भी परिवर्तन नहीं होना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कमी का होना। देखिए अब 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है, क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो ऑप्शन में से क्या होता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर है। 17 नंबर है इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण? ऑप्शन है ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, या फिर विकिरण द्वारा। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 18 नंबर है अगला। 18 नंबर है इनमें से डायनेमो परिवर्तित करते हैं, डायनेमो कब परिवर्तित करते हैं? आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है भी आया है, और इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। डायनेमो कैसे परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो परिवर्तित करता है वो ऑप्शन ए में है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम आप लोग को बताना है। ऑप्शन देखिए, वायु दाब का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, प्लवन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्लवन का नियम। आर्किमिडीज ने ही प्लवन का नियम दिया था, ये भी आप लोग को याद रखना है। इस 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण इनमें से क्या है? ऑप्शन है असमंजस बल के कारण, तेल की अपेक्षा जल हल्का होना, पृष्ठ तनाव, या फिर कोशिकीय बल के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असंजक बल के कारण।
क्या है? आसंजक बल के कारण। अब 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न है, एसआई पद्धति की तापमान की इकाई क्या है? एसआई पद्धति के जो तापमान की इकाई होती है फ्रेंड्स, वो केल्विन होती है। क्या होती है? ऑप्शन बी, केल्विन होती है। चलिए अब 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न है, जलप्रपात के अधस्तल का जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने, ऊपर से अधिक होता है, इनका कारण यही है कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। अब 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल की तापमानी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? ऑप्शन है, अल्कोहल ऊष्मा का अच्छा संचालक है, अल्कोहल का द्रव्यंक पारा से कम होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, या फिर अल्कोहल का द्रव्यंक पारा से अधिक होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अल्कोहल का द्रव्यंक पारा से कम होता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए। अब 24 नंबर प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आप सभी को याद रखना होगा। ठोस कपूर को, कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापतन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन। अब 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न है, केल्विन मानव से शरीर का सामान्य तापमान इनमें से क्या है? केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान इनमें से क्या है? तो आप लोग को बताना चाहेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगी? तो सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर जो होती है वो सी, ऑप्शन सी यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। अब आएगा 27 नंबर प्रश्न है, यदि मानव शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसे सेल्सियस में बदलना। तो सेल्सियस में क्या होता है फ्रेंड्स? सेल्सियस में बदलिए इसको, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो हमारा आएगा 36.89 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा? 36.89 डिग्री सेल्सियस। अब 28 नंबर प्रश्न है, रेल की 2 पटरियों के बीच में एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो आप लोग को बताना चाहेंगे, रेल के पटरियों के बीच छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है जो गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। क्यों? सॉरी फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा, लोहे की पटरी गर्म होने से फैलती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है, इसीलिए। अब 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन है चमड़ा, लकड़ी, जल या फिर पारा। इसका जो सही आंसर है वो है पारा, ऑप्शन डी यानी पारा इसका सही आंसर है। चलिए अब 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न है, काले कपड़ों के मुकाबले सफ़ेद कपड़े ठंडे क्यों होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सफ़ेद कपड़ा अपने पास पहुंचाने वाले प्रकाश और ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? सफ़ेद कपड़ा अपने पास पहुंचाने वाले ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। ऑप्शन है सूती कपड़ों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, या फिर ताप के अच्छे शोधक होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर प्रश्न है, गर्मी के दिनों में दरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है किन कारणों से? वाष्पोत्सर्जन की क्रियाओं द्वारा, या फिर ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा, या वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा, या विसरण की क्रिया द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। चलिए अब 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्ट का कार्य क्या है? ऑप्शन है एक सामान्य ताप बनाए रखना, गलनांक को घटाना, हिमायन आप को बढ़ाना, तापमान को कम करना।
इसका सही आंसर है 33 का ऑप्शन ए, एक समान तापमान बनाए रखना। चलिए अब 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे के बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती हैं, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती हैं और बर्तन को साफ रखने में आसानी होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों? ऑप्शन है, पानी ऊष्मा का हीन कुचालक है इसलिए, या फिर पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति इनमें से होती है। ध्वनि तरंग की प्रवृत्ति जो होती है फ्रेंड्स, वो इनमें से क्या होती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय या फिर अपरिगामी होती हैं। तो आपको बताना चाहेंगे ध्वनि तरंग की प्रवृत्ति अनुदैर्ध्य होती हैं। क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य। 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न है, पाराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती हैं जिनका आवर्ती निम्न में क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, या फिर 20 किलो हर्ट्ज से कम। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पाराश्रव तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, यानी तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। अगर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं तो उसे हम पाराश्रव तरंगे कहते हैं, और इसी कारण हम लोग कुत्ते की आवाज़ नहीं समझ पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 38 नंबर है, अवसरव तरंगे की आवृत्ति इनमें से क्या होती हैं? अवसरंग की तरंगे की आवृत्ति जो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती हैं। इसी कारण से हम लोग चमगादड़ की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, और चमगादड़ अवसरवीय तरंग उत्पन्न करते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब 39वां प्रश्न देखिए। 39वां प्रश्न है, पाराश्रव तरंग को इनमें से सबसे पहले किसने सीटी बजा कर उत्पन्न किया? हटर्ज ने, फैराडे ने, गाल्टन ने, न्यूटन ने। तो इसका पाराश्रव तरंगों को जो सबसे पहले उत्पन्न किया था वो है गाल्टन ने। किसने किया था? गाल्टन ने। चलिए अब 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, कीड़े मकोड़े को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ध्वनि तरंग है रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, सबसोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग। इसका जो सही आंसर है वो है 40 का ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक तरंग। क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग। चलिए अब 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, निम्न में से किस में ध्वनि सबसे अधिक तेज गति से चलती है? तो ये आप सभी को पता होगा, ध्वनि जो है ठोस में सबसे अधिक तेज गति से चलती है। और इस ऑप्शन में ठोस जो है कहाँ पर है? देखिए, ठोस इस ऑप्शन में स्टील, सी ऑप्शन है। इसका सी आंसर सही होगा। अब चलिए 42वां प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण इनमें से किससे मापा जाता है? ऑप्शन डेसिबल, डेसिमल, बैरोमीटर या फिर अल्टीमीटर। इसका जो सही आंसर है 42वां का वो है ऑप्शन ए, डेसिबल। क्या है? डेसिबल। चलिए अब 43वां प्रश्न देखिए। 43वां प्रश्न है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि के परावर्तन पर। किस पर होता है? ध्वनि के परावर्तन पर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 44वां प्रश्न है कि प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग होती हैं? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 44वां का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। चलिए 45वां प्रश्न के बारे में। 45वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग इनमें से किस में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग जो होता है इनमें से किस में सबसे अधिक होता है?
पानी, निर्वात, हीरा, कांच। आप सबको बताना चाहेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। 46वां प्रश्न देखिए, 46वां प्रश्न है पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय का हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वह अधिकतम कितने समय का हो सकता है? ऑप्शन है 240 सेकेंड, 360 सेकेंड, 460 सेकेंड या फिर 540 सेकेंड। इसका जो सही आंसर है, एक मिनट, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 460 सेकेंड। क्या है? 460 सेकेंड। अब 47वां प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1.25 सेकेंड, 8 सेकेंड, 8 मिनट या 8 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.25 सेकेंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ख़त्म ही होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। इंद्रधनुष इनमें से किस कारण से बनता है? विवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन या फिर प्रकीर्णन और अपवर्तन। इसका जो सही आंसर है 48वां का वह ऑप्शन सी अपवर्तन और परावर्तन। क्या है? अपवर्तन और परावर्तन। चलिए अब 49वां प्रश्न देख लेते हैं। 49वां प्रश्न है मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यक्तीकरण। तो इसका सही आंसर जो है 49 का वो ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों में अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित होते हैं। किस पर आधारित होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।